गुरु भगवान तक पहुंचाने की एक कड़ी है। जिस रास्ते पर चलाता है, हम उस रास्ते पर निष्ठापूर्वक चलते रहें तो हमें अनुदानों और वरदानों की कोई कमी नहीं पड़ेगी। प्रत्यक्ष में कमी हो सकती है। प्रत्यक्ष में क्या कमी हो सकती है? संभव है कुछ आपके पास धन की कमी हो जाए, या लग्जरी के लिए समय आप निकालते हैं उसमें कमी आ जाए, उसी में कमी आ सकती है। लेकिन जो आत्मिक शक्ति है वो तो आपकी बढ़ने वाली है, उस पर आप विश्वास क्यों नहीं करते? आपको विश्वास करना चाहिए कि आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ रही है और आगे भी आपकी बढ़ेगी। जो जो आप गतिशील होंगे, समाज को और राष्ट्र को बहुत आवश्यकता है, हमें बहुत आवश्यकता है। आप में से जो भी इस योग्य है कि जिन्होंने कमा लिया है, तो फिर सांप की तरीके से कोड़री बना के मत बैठो, नहीं अगले जन्म में सांप बन जाओगे। सांप बन जाओगे कि सांप को हर समय धन के ऊपर बैठा रहेगा, तो कोड़री मारे बैठा रहेगा, जो आवेगा उसी को फुसकारेगा, वो उसी को फुसकारेगा। नहीं बेटा, ये वक्त नहीं है, ये वक्त बड़ा दयनीय स्थिति में है और ये समय की पुकार है। समय की पुकार है और समय के साथ में यदि आप चल पड़े तो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। जिस तरीके से गांधी जी घर घर जाते थे और झोली फैला के निकलते थे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों आएगी? आपको शर्म क्यों महसूस होती है? मिशन की बात कहने में महसूस होती है। अरे कोई सुनेगा तो सुनेगा, नहीं सुनेगा तो नहीं सुनेगा। 100 में से 5 सुन गए तो 5 का भला हो जाएगा, 5 का ही भला सही। 5 की गृहस्थी तो हमने बना दी, क्यों नहीं आप मुंह खोलना चाहते? नहीं साहब हमसे तो कहना नहीं आता है। कहना क्यों नहीं आता है? औरत से लड़ना आता है कि नहीं आता है? सो तो माता जी को आता है, सो तो हम मारपीट भी कर लेते हैं, गाली गलौज भी कर लेते हैं। बड़ा होशियार है बेटा, और माँ से लड़ लेता है, बाप से लड़ लेता है। अरे माँ बाप तो हमारे लिए ऐसे हैं जैसे कोई मित्र होते हैं, जैसे मित्रों से कह लेते हैं तो माँ बाप की हम बेइज्जती कर लेते हैं, छोटे भाई की बेइज्जती करते हैं, ऐसी बेइज्जती हम माँ बाप की कर लेते हैं। जब आप इतना सब कर लेते हैं तो मिशन के नाम पर आप अच्छे और समझदार होकर के पेश नहीं हो सकते। आप हो सकते हैं पर अंदर की संकीर्णता यदि आपकी निकल जाए और आप अपने अंदर में हिम्मत रखें तो जरूर आप कह सकते हैं। हम कहते हैं कि नहीं कहते? जैसे भी शब्द हैं, इंग्लिश बोलते हैं नहीं बोलते, और श्लोक बोलते नहीं बोलते। क्यों सा आप पे आते नहीं होंगे? नहीं आते तो 2-4 सुना दूं? नहीं, मैं नहीं सुना रही। न मैं श्लोक बोलती हूँ, न मैं इंग्लिश बोलती हूँ, न चौपाई दोहा बोलती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। पर जो मैं अपनी भाषा में कह सकती हूँ वो जरूर मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि सुनो और बैठो, तुम्हें सुनना पड़ेगा। आज की जो आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं के अनुसार आपको चलना ही चाहिए, आपको समय निकालना ही चाहिए। हर हालत आप लोग देखिए, एक दूसरे की समीक्षा कीजिए, प्यार से कीजिए, अहंकार से नहीं। किसी को नीचा नहीं दिखाना है, बल्कि उनको प्यार से उनको ये समझाना है, देखिए इसमें ये कमी है, इसको इस तरीके से आप नियंत्रित करिए, ऐसे आप करिए। आपके जाले लग रहे हैं तो भले आदमी जरा झाड़ू दे दो तो क्या हो जाएगा? नहीं साहब, कोई नौकर आवेगा वही झाड़ू देगा, और नौकर नहीं आवेगा तुम्हारे हाथ नहीं चलेगा उस झाड़ू देने में। दोनों तुम्ही जरा छोटे बन जाओ, तुम्ही जरा नौकर बन जाओ तो क्या हो जाएगा? घर का काम कौन नहीं करता? सब करते हैं। गृहणियां घर का काम करती है कि नहीं करती है? फिर तुम्हें नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तुम कम से कम शक्तिपीठों पे जाकर यज्ञ करने लगो, वहाँ की झाड़ू वाड़ू निकालने लगो, तो जहाँ वो शक्ति जो वहाँ ट्रस्टी हैं उनको शर्म और हया आवेगी तो सही।
वो ये तो सोचेंगे कि भाई यहाँ ये व्यक्ति आते हैं और यहाँ ये संभालते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, यज्ञ करते हैं, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है और हम भी कुछ आगे, हमें भी कुछ काम संभालना चाहिए। वो जरूर संभालेंगे, पर मन में से ये बात उठे तब ना, मन में से बात प्रत्येक के उठनी चाहिए। ये मैंने आपको बाहरी सामाजिक उसके लिए आपको बताया। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पर्व है, आपने दीक्षा ली है, आप गुरुजी से जुड़े हैं, हमसे आप जुड़े हैं, तो आज का जो पर्व है जी वास्तव में आत्मचिंतन का पर्व है। आत्मचिंतन किया जाना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, जो कमियां हमको आगे नहीं आने देती हैं। उन कमियों को निकालना चाहिए और समीक्षा करनी चाहिए कि अगले वर्ष हमने कितना काम किया था और आज हम संकल्प लेते हैं कि अब जो आज से शुरू हो रहा है, फिर हम एक साल में क्या क्या काम करेंगे। ये सारा लेखा जोखा अपने मन में ही आज आप हैं तो चिंतन कीजिए। आज का दिन चिंतन का है, आज का पर्व अपने गलेवा में उतारने का है कि आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी की शक्ति हमें प्रदान हो, पर भावनाएं और निष्ठा और श्रद्धा तो आप ही की होगी ना। जब श्रद्धा होगी तो आपको जरूर आपको मिलता हुआ चला जाएगा और जितना चाहोगे उतना मिलेगा, भरपूर मिलेगा। जिस तरीके से गाय के थनों में दूध भरा होता है और गाय रम्हाती रहती है और दौड़ करके बच्चे के पास जाती है कि पी मेरा दूध, पी, मेरे थन फटे जा रहे हैं, मेरे थन फटे जा रहे हैं, इसको पी बेटा, पी तू जल्दी से। गुरुजी की शक्ति, गुरुजी तड़फड़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कौन है लेने वाला, जरा आगे तो आवे, जरा ले तो सही, मेरा दुग्ध पान तो करे, मेरी उन शक्तियों का पान तो करे जो मैं चाहता हूँ, जो मैं इनसे कराना चाहता हूँ। उन सिद्धांतों को, उन भावनाओं को, उन आदर्शों को अपने जीवन में पालन तो करें। आप अपने जीवन में हो सके तो आप थोड़ा भी आप पालन करेंगे, तब भी थोड़े दिन में बहुत कुछ पालन आप कर सकेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।